ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम श्रीस्कंडः अथ प्रथमोध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। विश्वोद्भव स्थित्यार्षेतुमेकं गौरीपतिं विदितत्वमनंत कीर्तिं मायास्त्रं मृगतमायमचिंत रूपं बोधस्त्ररूपममलं शिवं नमामि। वंदे शिवं तप्रकृतरेनादिनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमाया कृष्णविदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तं बहिराजितो यत्। वन्देऽन्तरस्थं निजगुणरूपं शिवं स्वतः सृष्टविदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं स्वभाव से ही उन अनाथ शांत रूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की बात इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से खींचकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार है सारा संसार सभी ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमयी है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यासुवाच जगता पितरम शंभो जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्र च गणाधीशम नमहे। एकदा मुनिया सर्वे नमिषारण्यवासिनं प्रपुच्छवरया भक्ता सूतम ते सौनकादय। व्यास जी कहते हैं कि जगत के माता पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश को नमस्कार करके हम लोग इस पुराण का वर्णन कर रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य ऋषि में निवास करने वाले शौनकादय मुनियों ने उत्तम भक्त भाव के साथ सूत जी से यह प्रश्न किया। ऋषि ऊचु विद्येश्वर संहिताया श्रुता शासत कथा शुभा साध साधन खंडाख्या रमाद्या भक्त वत्सला। हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो सात साधन खंड नाम वाली शुभ था उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही सुंदर है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। सूत सूत महाभागा चिरंजीव सुखी भव यश्रावसनस्तात सांकरी परमांताम पिबंत तन्मुखाम्भोज चित्तम ज्ञानमृतम वयम अवितृप्ता पुनः किंचित प्रष्टुमिच्छामहे नगर। व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि कृतकृतां नागतं विदते किंचिदूतं बद्धं भवचेत्। गुरु व्यास सद्भक्ता समासाद्य कृपां परां सर्वज्ञातं विशेषेण सर्वसार्थं कृतं जनुः। इदानीं कथय प्राज्ञा शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि श्रीयूरोप्यशेषतः अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वर शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। सृष्टि पूर्वं कथा शंभो स्वरूपेणावितिष्ठते सृष्टिमध्ये स कथं क्रीडन् संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथं देव स तिष्ठति महेश्वर कथं प्रस्तां यान्ति शंकरो लोकशंकर। स प्रसन्नो महेशान किं प्रयच्छति सत्फलं स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्व कथयस्व न सद्य प्रसन्नो भगवान् भवति तन् शुश्रुम। भक्त प्रयासं स महान् पश्यति दयापर ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवा शिवांगजा महेश तत्पूर्णा स स्वयमेव शिवोपर। तस्याभिभावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाभ्याभिमाख्याहि तद्वाहं तथा प्रभो तद्ग्राहस्थं विशेषेण तथा लीला परामपि एतत्तरतनच्च कथनीयं त्वया नगर। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर के उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें, आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें। आपके मुखकमल से निकल रहे इस ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हे पुण्यात्मा, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ और कृतकृत्य हैं, आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात आप सब कुछ जानने वाले हैं। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, हम आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से सुनाइए। हे निर्गुण महेश्वर, लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं,
हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। आप हम लोगों को भली बात समझाइए। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में थे, पुनः सृष्टि के मध्य में किस तरह थे, और सृष्टि के अंत में वे किस स्थिति में रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, यह कथा आप हम लोगों को सुनाइए। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते और वे तुरंत ही अपने भक्तों के पास पहुंच करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट की कथा और चरित्रों का वर्णन कीजिए। व्यास उवाच इति पृष्ठदातस्तु सूतो हर्ष समन्वित स्मृत्वा समुपदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। व्यास जी कहते हैं कि उनका इस प्रकार पूछने से सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों को प्रणाम किया, उनका स्मरण किया और फिर मुनीश्वरों को संबोधित करके बोले। सूत उवाच सम्यकं पृष्ठं भवद्भिश्च धन्यायु यं मुनीश्वरा सदाशिव कथायां वो यज्ञाता न इष्टकीमति। सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतुंजा विषयं यथा शंभो गुणानां तो विरचित पुमांधजा बिना पशुघ्नं त्रिविध जनानंद करा सदा गीयमानो वितत्रञ्च भवरोगो सदोपि मनस्रोता विरामश्च यथा सर्वार्थरस वै कथयामि यथा बुद्धि भवतः प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां श्रुतादरात् भवद्भिः पृच्छते यद्भक्ता नारदेन वै पृष्ठं पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा ब्रह्मा श्रुता श्रुतवचः शिवभक्ता प्रसन्नति जगौ सूर्यसः प्रेता हर्षन् मुनि सत्तमम्। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। हे ब्राह्मणों, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और भगवान शिव की कथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। जिस तरह आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद का यह प्रश्न करके शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास उवाच सूतोक्तम तद्वाक्य माकर्ण सत्तमा प्रपच्चु तत्संवादम कुतूहल समन्विता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के द्वारा कहा गया उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को फिर उनसे पूछा। ऋषय ऊचु सूत सूत महाभागा सयुत्तम महामते श्रुता तव बचो रम्यम चेतो न सुकुतूहलम कदा बभूव सुकृदेद नारदयो महान सम्मादो यत गिरीश सुलीला भवमोचनी विधि नारद सम्मादा पूर्वकम सांकरम यश ब्रूहिनस्ता तत्प्रीता तत्प्रश्नानुसारतः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामुनि, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है, उत्सुकता जग रही है कि ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला सम्मान कब हुआ था जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के सम्माद का वर्णन करें। इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां सूत प्रोवाच सुप्रेत तत्सम्मादुनार्थ। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा नारद सम्माद के अनुसार भगवान शिव की कथा को कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे श्रुत्युपाख्याने मुनि पृष्ठभ्रम नाम प्रथमो अध्याय। बोलो हर हर महादेव शंभो।